आज की क्लास में हम आपको मातृभूमि के लिए निबंध उसके बारे में बताएंगे। और आप गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर आदि जनपदों के विद्यार्थी हैं, तो आप इस निबंध को अच्छे से अपने आप में सुने, याद रखें। मातृभूमि के लिए जो निबंध मैं आपको बताऊंगा, इसमें मातृभूमि के लिए जो निबंध है, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद का वर्णन किया गया है और इसमें 3 सर्ग हैं। जिसमें पहला आपका जो सर्ग होगा वो होगा संकल्प। पहला सर्ग संकल्प, दूसरा संघर्ष का सर्ग, दूसरा संघर्ष का सर्ग, तीसरा बलिदान का सर्ग। 3 सर्ग होंगे, जिसमें प्रथम सर्ग आप कहीं नोट कर लीजिए। अगर जैसे ऐसे नहीं याद रहता है, हालांकि मेरी क्लास है, उसको आप पढ़ते रहिएगा। कभी कभी मतलब रिपीटेशन चलता रहना चाहिए। तो प्रथम सर्ग है वो है संकल्प का सर्ग। तो उस सर्ग के बारे में सुनेंगे। मैं चंद्रशेखर आज़ाद के काशी छात्र जीवन का प्रसंग है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम यानी गांव में हुआ था। बड़े होने पर वे काशी में संस्कृत पढ़ने गए। जब वो बड़े हो गए तो काशी में संस्कृत पढ़ने के लिए गए। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन का दमन चक्र चल रहा था। उसी समय ब्रिटिश शासन का दमन चक्र चल रहा था। भारतीय जनता के दमन के लिए अपनाए गए रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो आपने बहुत ही विख्यात है उसको सुना, वही 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। विशाल सभा आयोजित की गई थी। उसी समय जनरल डायर ने वहां पहुंचकर गोलियों की बौछार करके निरीह जनता को भून डाला। बेचारे बेगुनाह हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है, उनके ऊपर गोलियां बरसा दी हैं। ये प्रथम सर्ग है, जो सर्ग आपका है संकल्प का। इसी में चंद्रशेखर आज़ाद ने संकल्प लिया कि मुझे अब कुछ नहीं, मुझे बस अपने देश के लिए मुझे ये संकल्प लेना है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। बस उसी के बारे में अंग्रेज़ों की उक्त दमन की घटना को पढ़कर चंद्रशेखर आज़ाद का मुख क्रोध से तमतमा उठा। जब उन्होंने ये हत्याकांड देखा, सुना, तो उनके दिल में बहुत जोश आया, उत्साह आया। उन्होंने कहा कि अब तो मैं इस देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। मैं इसको स्वतंत्र कराने के लिए, ब्रिटिशों का राज शासन काल हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आंखें करुणा से भर आईं। उसने भारत माता को यातना से मुक्ति दिलाने का निश्चय किया। उसने कहा, मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ, मैं आगे चल के हिंदुस्तान के लिए युद्ध करूँगा और ब्रिटिश शासन को हटाऊँगा। उसी समय महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों का असहयोग करने के लिए आह्वान किया। उनकी एक पुकार पर देशभक्त छात्रों ने विद्यालय तथा राष्ट्रभक्तों ने नौकरी छोड़ दी। चंद्रशेखर आज़ाद को देशद्रोह के अभियोग में बंदी बना लिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद को बंदी बना लिया गया। मजिस्ट्रेट के द्वारा परिचय पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। एक मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने पूछा आपका नाम क्या? चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद बताने लगे, मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वाधीन है, घर जेल खाना बताया। जब घर जेल खाना बताया, मजिस्ट्रेट के द्वारा परिचय पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीन तथा घर का नाम जेल खाना बताया। चंद्रशेखर का साहस ऐसा था कि उसने जनता में असमी साहस का संचार किया। तभी से उस बाल को आज़ाद कहकर सम्मानित किया जाने लगा। अब आपका आता है द्वितीय सर्ग। प्रथम सर्ग आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। द्वितीय सर्ग संघर्ष का सर्ग है, वो आता है। द्वितीय सर्ग में बताया संघर्ष किया उन्होंने। मैं चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष का वर्णन किया गया है। देश में असहयोग आंदोलन के मंद पड़ते ही चंद्रशेखर आज़ाद का झुकाव शस्त्र क्रांति की ओर हो गया। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए बमों और पिस्तौलों का निर्माण कराने के लिए धन की आवश्यकता हुई। उन्होंने सरदार भगत सिंह
अशफाक़ खां, राम प्रसाद बिस्मिल, मंथनाथ गुप्त, सचिंद्र नाथ बख्शी आदि के साथ मिलकर 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी स्टेशन के पास रेल गाड़ी से सरकारी खजाने को लूटने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इस कांड में पकड़े जाने पर कुछ क्रांतिकारियों को फांसी भी हुई और कुछ जेल की सजा हुई, परंतु चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह सरकार की नज़र में बच निकले। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दोनों सरकार की निगाहों से बच निकल गए। इस जो उन्होंने चोरी की इसमें वो बच के निकल गए। सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में हो रहे स्वाधीनता के झगड़ों की जांच के लिए आया। इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे। जहां भी यह कमीशन गया वहीं इसका बहिष्कार हुआ और अपमान करके क्रोध प्रकट किया गया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर पुलिस अफसर स्कॉट ने लाठियों का घातक प्रहार किया, जिससे कुछ ही दिनों बाद उनका देहावसान हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और राजगुरु से मिलकर लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस ऑफिसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट के स्थान पर सैंडर्स मारा गया। इस घटना को ब्रिटिश हुकूमत पर मानो बिजली गिर पड़ी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम गिरा दिया और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए अपने आप को गिरफ्तार कराया। सरकार ने पंजाब की घटना का जुर्म भी क्रांतिकारियों के मत्थे मढ़ दिया। 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी। अब संगठन का सारा आज़ाद के कंधों पर जो भार था वो सारा आज़ाद के कंधों पर आ गया। वे शासन से अन्याय का बदला लेने की सोचने लगे और यहीं पे आपका द्वितीय सर्ग खत्म होता है। अब आपका आता है तृतीय सर्ग, जो बलिदान का सर्ग है। इसमें आज़ाद ने क्या किया क्या नहीं किया, बलिदान दे दिया, उसके बारे में। आज़ाद के जीवन के अंतिम समय की क्रियाशीलता और बाधाओं का वर्णन किया गया है। आज़ाद जब बहुत थक जाते थे तब वे प्रकृति के बीच जाकर विश्राम करते थे। मध्य प्रदेश की सतार नदी के तट पर हनुमान जी का मंदिर और पर्वत की गुफा उनका ऐसा ही विश्राम स्थल था। एक दिन आज़ाद फूलबाग की सभा में सशस्त्र क्रांति के विरुद्ध एक नेता का भाषण सुन रहे थे। वहीं पर खड़े गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके उत्तेजित मन को शांत किया और कहा, देख आज़ाद, नेता की अनजानी बातों को मत सुनना। उन्हें इस बात का भय था कि कहीं आज़ाद इस सभा को भंग न कर दे। उन्हें पता था ये गर्म खून का है, इसका खून बहुत गर्म है। फरवरी सन 1931 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में बैठकर वे कुछ मित्रों से बातें कर रहे थे। उसी समय वहां पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। आज़ाद ने अपनी पिस्तौल में गोलियां भरीं और पुलिस से मोर्चा लिया। पहली ही गोली मारी, अफसर का जबड़ा उड़ा दिया। आज़ाद नॉट पावर नाम के अंग्रेज एसपी की कलाई उड़ा दी। वह निरंतर पुलिस पर गोलियां बरसाते रहे, परंतु जब एकाकी वीर के पास अकेली गोली बची, जब उसके पास एक गोली बची तो उसने वो गोली अपनी कनपट्टी पर दाग दी, अपनी कनपट्टी पर मार ली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आज़ाद ने जिस जामुन के पेड़ की ओट लेकर संघर्ष किया था वह पेड़ भारतीय जनता का पूजा स्थल बन गया है। आप जाइए कभी इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में, वो अभी भी है। जय हिंद, जय भारत।